हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे 11th क्लास बिजनेस स्टडी सेकंड टर्म का सिलेबस में यहाँ पे वीडियोस में कंप्लीट कराऊंगा सारा। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा सेकंड टर्म का वो है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो पहले सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस की पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का। एक्चुअली किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है, बिना पैसे के कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो पैसा आए कहाँ से, कहाँ से मैं वो पैसा ले करके आ सकता हूँ। ठीक है, वो सारे के सारे सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे, किसके क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या लिमिटेशंस है, क्या एडवांटेजेस हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस को चलाने के लिए जिस पैसे की जरूरत होती है वो पैसा कहाँ से लाना है, वो उनके सोर्सेज के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में। तो नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है कि बिजनेस फाइनेंस का क्या नेचर है, किस तरीके से वो वर्क करता है और किस तरीके से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। पहला पॉइंट है नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस फाइनेंस जो होता है वो हर तरह के बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो बिना पैसे के तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो अगर किसी भी टाइप का अगर आपको बिजनेस करना तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा है आपका कि डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। डिपेंड ऑन द साइज, जितना बड़ा बिजनेस होगा बिजनेस फाइनेंस उतना ज़्यादा चाहिए होगा। अगर छोटा बिजनेस करते हो तो कम फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, बड़ा बिजनेस करते हो तो ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल, इसके अंदर सारे टाइप के कैपिटल जो इंक्लूड होते हैं। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से कैपिटल होते हैं। इक्विटी, प्रेफरेंस, ऑनर्स कैपिटल, बोरोड कैपिटल, बैंक लोन हो गया आपका, एडीआर हो गया, जीडीआर हो गया या कॉल्स मनी हो गया, बहुत तरीके के पैसे हैं। वो सारे के सारे इंक्लूड करने के बाद आपका ये कहलाता है बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब इसका नेचर होता है बढ़ते घटते रहना। देखिए जी, अगर आप लॉन्ग टर्म में जैसे इक्विटी या प्रेफरेंस में करते हैं तो वो तो जनरली नहीं फ्लक्चुएट करता है, बट बैंक लोन आपने अभी ले रखा है, कुछ टाइम बाद वापस कर देंगे, कैपिटल कम ज़्यादा होती रहती है, तो इसका नेचर होता है ये फ्लक्चुएट करता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम उसे घटाते बढ़ाते रहते हैं। डिटरमाइन द साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस, इसी से पता चलता है कि आपके बिजनेस का क्या साइज है। जैसे मैं कहूँ कि भाई उसकी जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसने 200 करोड़ रुपए में बिजनेस में लगा रहे, 4000 करोड़ लगा रखे हैं, इसका मतलब क्या है, बड़ी बिजनेस होगा। अगर कि मैं कहूँ कि किसी इसी शॉप वाले ने जो भाई 50,000 रुपये बिजनेस लगा, इसका मतलब ठीक ठाक छोटा बिजनेस होगा। मतलब जितना आपने पैसा लगाया हुआ है अपने बिजनेस के अंदर वही तो डिटरमाइन करता है कि आपका बिजनेस का साइज कैसा है, कितना बड़ा बिजनेस है आपका। ठीक है जी, तो ये आपके पॉइंट हो गए नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस के। अगला पॉइंट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। भाई महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस महत्व मतलब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। ठीक है, तो नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस, भाई किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए। ठीक है, जैसे कि मशीनरी खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल जो खरीदने, फिक्स्ड एसेट्स जो खरीदनी है, उनके लिए भी हमें सबसे पहले तो वो चीज़ चाहिए होती है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए आपको बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस, बिजनेस रन करने के लिए भी चाहिए। जैसे रन करने के लिए क्या, सैलरी देनी है वर्कर्स की, बिजली बिल भरना है, रॉ मटेरियल खरीदना है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं क्या है रेगुलर बेसिस पे पे करनी होती है। तो ये बिजनेस को रन करने के लिए भी जो है बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है। ठीक है, नेसेसरी फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहता हूँ, मतलब बढ़ाना चाहता हूँ, ग्रोथ करना चाहता हूँ, एक ब्रांच मेरी अभी थी, एक और ब्रांच खोलना चाहता हूँ, 2-3 ब्रांचेज खोलना चाहता हूँ, तो मुझे हर ब्रांच के लिए पैसे एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, तो उसके लिए भी एक्सपेंशन करने के लिए भी आपको बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है। अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है और उसको अवेल करना चाहते हो, उसको फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। जैसे मान के चलिए अभी एकदम से मार्केट में कोरोना के केसेस बढ़ गए, मास्क की प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर आपका कपड़े का काम है, मास्क प्रोडक्शन का काम है, तो आपको एकदम से ज़्यादा पैसे की जरूरत होगी, मास्क के प्रोडक्शन की रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो अगर आपके पास बिजनेस फाइनेंस होगा तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो, वरना अगर नहीं होगा तो आप नॉर्मली जितना नॉर्मली आप प्रोडक्शन करते थे उसी प्रोडक्शन से आप काम करते रहोगे। तो इस वजह से जो है आपके लिए जरूरत होती है। नेसेसरी फॉर द फेसिंग रिसेशन, रिसेशन का टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें मार्केट में पैसा नहीं होता। किसी से भी आप पैसे मांगने के लिए जाओगे या आपका सामान बिकेगा नहीं, माल जल्दी बिकेगा नहीं। क्यों नहीं बिकेगा, क्योंकि आपके पास मार्केट में पैसे के, लोगों के पास पैसे की कमी है। ठीक है, एक रिसेशन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है। ऐसे टाइम पे बिजनेस तभी सर्वाइव कर सकता है जब आपके पास पहले से ही प्लेंटी ऑफ अमाउंट पहले से पड़ा हुआ हो, मतलब एक्स्ट्रा फंड आपके पास हो रखे हो, तभी जो है आप सर्वाइव कर पाओगे। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, तो बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कितने तरीके की, तो 3 तरीके के 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहलाता है आपका, जो कि 10 साल से ज़्यादा का होता है। ठीक है, इसमें जो है 10 साल से ज़्यादा टाइम के लिए अगर मेरे को पैसे चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस कहलाता है।
नेक्स्ट है मीडियम टर्म फाइनेंस, जिसमें कि आपको 1 साल से 10 साल तक का जो है पैसे के लिए जरूरत होती है। 1 साल से मतलब 10 साल तक की, इसमें जनरली जो है जैसे कोई बिजनेस का एसेट परचेज करनी है तो उन चीज़ों के लिए जो है नीड होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है आपका शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंस। ये ऐसा पैसा होता है जिसकी जरूरत आपको 1 साल से कम तक के लिए है, ठीक है। मतलब जैसे कि आपने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए क्रेडिटर हो गए आपके, ठीक है, उसमें उन्होंने उधार दे दिया, वो भी एक तरीके से बिजनेस फाइनेंस के अंदर ही काउंट हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो 1 साल के अंदर अंदर में आप पेमेंट कर देंगे, वो जो है कहलाते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस। नेक्स्ट आपका ओनर्स कैपिटल वर्सेस बोरोड कैपिटल। भाई साहब ओनर्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो मालिकों का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर इक्विटी, प्रेफरेंस, एडीआर, जीडीआर ये सब चीजें ऑनर्स कैपिटल के अंदर आ जाती है, ठीक है। बोरोड कैपिटल के अंदर वो होता है जो लोगों, बाहर के लोगों से लिया हुआ है, वो बोरोड कैपिटल होती है, ठीक है। थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से डिफरेंस बिटवीन होता है इनके बीच में, ठीक है। पहला मीनिंग आपको बता दिया मैंने कि ऑनर कैपिटल जो ऑनर्स का पैसा लगा हुआ था वो ऑनर कैपिटल कहलाता है। एग्जाम्पल भी बता दिए, इक्विटी, प्रेफरेंस तो हाँ अगर वोटिंग राइट्स के साथ है तो, और एडीआर एंड जीडीआर, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होता है। और रिटेन अर्निंग भी आपका इसी के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। बोरोड कैपिटल के अंदर क्या आता है, बोरोड कैपिटल बैंक लोन हो गया, डिवेंचर हो गया, ये जो है ये पब्लिक डिपॉजिट हो गया, ये सब चीज़ें जो है क्या आ गया, बोरोड कैपिटल के अंदर आ जाती है। टाइप्स के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, ऑनर्स कैपिटल के सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि अब अपने मालिकों से अगर पैसा मांग रहे हैं, कंपनी है आप और अब मालिक से पैसा मांग रहे हैं, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। तो ऑनर्स कैपिटल में सिक्योरिटी डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि बोरोड कैपिटल में सिक्योरिटी डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे डिवेंचर हो गया या बैंक लोन हो गया, इनके अंदर कोई ना कोई एसेट चार्ज करी जाती है या फिर इनको सिक्योरिटी के तौर पर कुछ ना कुछ रखने के लिए दिया जाता है। रिस्क ऑफ रिफंड, ऑनर्स कैपिटल के अंदर रिस्क ऑफ रिफंड होता है। इन्वेस्टर को कई बार पैसे वापस नहीं मिल पाते, क्योंकि ये तो मालिक होते हैं और अगर कंपनी को लॉस होता है तो उनके पैसे का भी लॉस हो जाता है, वो उनको पैसा वापस नहीं मिल पाता है। जबकि बोरोड कैपिटल में रिस्क ऑफ रिफंड नहीं होता, आपको पैसे मिलेंगे ही। हाँ हो सकता है कम मिले, अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो हो सकता है कम मिले, बट जनरली केस में पैसे आपके डूबते नहीं है कभी भी। रिस्क ऑफ रिफंड इसके अंदर बहुत कम होता है, ठीक है जी। अगला है कंट्रोल ओवर बिजनेस। ऑनर्स कैपिटल, अगर आप ऑनर्स फंड से अगर आप अपने बिजनेस फाइनेंस को इकट्ठा करते हैं तो उसमें आपका कंट्रोल खो जाता है, आपके हाथों से जाता है कंट्रोल, क्योंकि ये जो ऑनर्स इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो जो आपके कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। आपको काम करने, आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो वो भी आपको इक्विटी शेयर होल्डर से पूछ करके लेना पड़ता है। जबकि बोरोड कैपिटल वाले आप कभी भी आपके बिजनेस के अंदर जो आपका मैनेजमेंट होता है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं कि आप काम कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। इनको उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इनका जो है फिक्स्ड होता है, इनको इंटरेस्ट चाहिए। जबकि बोरोड के ऑनर्स कैपिटल होते हैं वो जो है आपसे डिविडेंड की फॉर्म में पैसे लेते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ऑनर्स को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपको कम होगा तो इनको भी कम होगा, ठीक है जी। इस वजह से ये अपनी कंपनी की तरह इनको रिस्क होता है, इस वजह से जो है इंटरफेयर करते हैं। जबकि बोरोड कैपिटल वाले कभी भी कंट्रोल नहीं करते किसी बिजनेस को या फिर मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये आपका हो गया पॉइंट। आगे अब हम ये हर सोर्स के लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्विटी शेयर, ठीक है। जरूर देखिएगा आगे वाली वीडियो, इसके बाद जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।